गुड मॉर्निंग। तो आज फिर इक्विलिब्रियम करेंगे। कल हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक किया था, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ से थोड़ी सी लेंथ बढ़ जाती है क्वेश्चंस की, तो अब ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में इसने हमें, क्योंकि मेरी बुक में थोड़े प्रिंटिंग की गड़बड़ है, द आयनाइजेशन, पढ़ के बताओ बेटा जो बैठे हैं, कांस्टेंट इज HF इज, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले आयनाइजेशन कांस्टेंट दिया गया है HF का। तो सबसे पहली बात तो जो HF है वो एक एसिड में आता है हमारे पास, तो इसलिए जो आयनाइजेशन कांस्टेंट होगा मैं उसको Ka लिखूंगा। तो यहाँ पे जो बच्चे बैठे हो आप साथ साथ करने की कोशिश क्या करें कि आप अब मेरे से आगे चलें। तो आयनाइजेशन कांस्टेंट जो है वो है 3.2 इंटू 10⁻⁴। तो ये हमें आयनाइजेशन कांस्टेंट दिया गया है जी 3.2 इंटू 10⁻⁴। इसके बाद कहते हैं कि कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HF, यानी इसने हमसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछी है। तो बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैंने आपको पहले भी बताया था, अल्फा होती है हमारी इन केसेस के अंदर। तो मैं कैमरे को बोर्ड की तरफ लेके चलता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रहेगी वो अल्फा रहेगी। अच्छा, कंसंट्रेशन गिवन है जो HF की है, इनिशियल कंसंट्रेशन मानी जाएगी ये। तो ये जो कंसंट्रेशन है इस तरह से लिखी जाएगी, HF इज इक्वल टू 0.02 मोलर। ये कंसंट्रेशन दी गई है हमें। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीशीज। तो इसने हमसे पूछा है कि आप कंसंट्रेशन बताइए हमें H3O पॉजिटिव आयन की, ठीक है जी, क्वेश्चन मार्क, F नेगेटिव आयन की, क्वेश्चन मार्क, और साथ में हमें दी गई है जी HF की, क्वेश्चन मार्क। ये हमें 3 क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिए गए हैं। इन द सॉल्यूशन एंड इट्स pH, और साथ में जो 4th चीज हमसे पूछी गई है वो पूछी गई है जी हमसे pH। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे उसने 4 चीजें पूछी है। पहले उसने हमसे हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन पूछी है, दूसरी उसने हमसे F नेगेटिव आयन की पूछी है, फिर हमसे HF की पूछी गई है, और फिर हमसे पूछी गई है जी pH। तो ये हमें यहाँ पे बताना है सारे का सारा। तो पहले तो आप लोग एक बार क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। अब हम लोग इसको करना शुरू होते हैं। अब आप बोर्ड की तरफ देखिए एक बार के लिए। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि सबसे पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं हम लोग दोबारा से। तो अगर मान लीजिए मेरे पास HF है, और अगर HF डिकम्पोज होगा तो ये किस में डिकम्पोज होगा, H पॉजिटिव आयन, और साथ में आएगा हमारे पास H पॉजिटिव एक्वस हो गया, और प्लस में आएगा F नेगेटिव एक्वस। तो ये मेरे पास 2 आयंस के अंदर टूटेगा। अब सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे आपने चेक करना है कि आप X लेके चलोगे या C/1 - अल्फा। तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे डिग्री पूछी है उसने। तो जब भी डिग्री का क्वेश्चन होता है तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अल्फा काउंट करना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले तो इनिशियल कंसंट्रेशन लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमें इनिशियल कंसंट्रेशन दी गई है वो दी गई है 0.02, क्योंकि वाटर हमारे पास जो रहा होगा वो एक्सेस में रहा होगा, तो वाटर की तो हमें काउंट करनी नहीं, हमने लिखनी ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है जी। तो ये हमारे पास कितना रहा होगा उस टाइम, 0.0। अब क्या हुआ होगा, यहाँ पे इसने डिग्री पूछी और डिग्री निकलती है 1 में से। तो यानी कि 1 में से अल्फा डिसोशिएट होता है, तो 0.02 में से कितना होगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फाइनल कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे आप लिखोगे बेटे 0.02 इंटू 1 - अल्फा, ठीक है जी। तो इतना हमारे पास ये डिसोशिएट हुआ होगा। और अगर मैं अब यहाँ से पूछूं तो यहाँ पे क्या आता था हमारे पास, C अल्फा। तो ये क्या आएगा 0.02 अल्फा, और यहाँ भी क्या आएगा 0.02 अल्फा। तो मैं एक बार के लिए पहले इसको रब करके आपको थोड़ा सा इसकी डिटेलिंग बता देता, क्योंकि जो नए बच्चे इसको सुन रहे होंगे आपको दिक्कत होगी। बेटा हमारे पास होता क्या है, मैं इसको रब कर रहा हूँ। तो लेट करो कि आपने इसकी कंसंट्रेशन 1 ले, तो उस टाइम प्रोडक्ट कितना होगा, 0.0। तो ये जो अल्फा होती है तो ये 1 में से होती है डिग्री, हमेशा डिग्री और फ्रैक्शन एक ही होता है। तो यानी कि अगर 1 में से अल्फा ब्रेक हुआ तो बचा कितना, 1 - अल्फा बचेगा आपके पास। अब एक बार स्टोशो चेक करनी होती है हमने, ये स्टोशो है। तो अगर ये 1 टूटता है तो ये भी 1 टूटता है, अगर ये अल्फा टूटता है तो ये भी कितना बनेगा, अल्फा बनेगा, और ये भी कितना बनेगा, अल्फा बनेगा। बट हमारे पास जरूरी थोड़ी है कि कंसंट्रेशन 1 दी गई हो,
तो लेट करो अगर कंसंट्रेशन सी है तो पूरी इक्वेशन सी से मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ सी आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा सी, यहाँ पर भी सी आएगा, यहाँ पे भी सी आएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास सी कितना है 0.02, तो इसलिए मैंने सी को रिप्लेस कर दिया, किससे रिप्लेस किया 0.02 से। तो यहाँ पर भी जो सी होगा वो किससे रिप्लेस होगा 0.02 से, और इनटू में क्या आएगा 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा 0.02 अल्फा, और यहाँ पर भी क्या आएगा मेरे पास 0.02 अल्फा। तो आई होप अब आपको ये तो समझ आ गया होगा कि हमने इसमें किया क्या। अब सबसे पहले तो हम लोग कांस्टेंट निकाल लेंगे, जो ये दे ही रखा है हमारे पास, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो हम लोगों को पता है कि के ए इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। अगर आप ऐसे करने में थोड़ी दिक्कत आपको पेश आती है तो आप लोग एक काम किया करें, आप ऐसे मत लिखें, आप इसको कांस्टेंट की टर्म में लिख लें। तो कांस्टेंट की टर्म में क्या लिखेंगे, ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0.02 अल्फा इनटू 0.02 अल्फा, ठीक है, और बाय में क्या आ रहा है हमारे पास 0.02 इनटू 1 माइनस अल्फा, ये आ जाएगा। आप चाहे तो इसको ऐसे लिख दे, ठीक है जी। अब आप लोग इसको कैंसिल कर दीजिए, 0.02 से 0.02 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे जो 1 माइनस अल्फा है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, ये 1 के इक्वल होगा हमारे पास। तो अब मैं अगर यहाँ पे करूं तो के ए इज इक्वल टू आ गया 0.02 अल्फा स्क्वायर। क्लियर है जी सबको। तो अब मेरे पास के ए की वैल्यू गिवन है, तो अगर मैं के ए की वैल्यू रखूं तो ये मैंने रख दी 3.2 इंटू 10 के पावर -4 इज इक्वल टू 0.02 अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर ये बाय में ये 0.02 कर दो यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे 0.02 करूंगा, ऊपर 3.20 कर दीजिए, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये कटने के बाद कितना आ गया मेरे पास 160 आ गया, ठीक है जी। तो मेरे को अब क्या मिल गया 160 इंटू 10 की पावर -4 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। तो मैं अब यहाँ से बेटे पहले अल्फा निकालूंगा, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा रूट 160 इंटू 10 की पावर -4, तो 10 की पावर -4 तो -2 हो जाएगा। अब बेटे जो रूट 160 होता है इसको लेने में भी गलती कर देते हैं हम लोग, इसको कई बच्चे 40 लिख देंगे, ऐसे नहीं होते भाई रूट, ठीक है जी। तो पहले रूट निकालो, मैं साइड में कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये हमारे पास था 160, तो इसको 2 हिस्सों में तोड़ लिया जाता है, ठीक है जी। तो 1 पे जाएगा ये, ऊपर से 60 आ गए, डबल हो जाता है 2। अब कितने पे जा रहे हैं हमारे पास 2 पे, 12 पॉइंट, तो कितना हो गया हमारे पास ये 44, 160 बच गया, 24 हो जाएगा, नहीं जा। तो अब अल्टीमेटली जब आप इसको करोगे लास्ट में आपके पास ऊपर से डबल जीरो उतारी जाएगी, तो ये 12.6 आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर ये कितना आएगा 12.6 इंटू 10 की पावर -2। जैसे अगर आप इसको बुक से देखेंगे तो बुक में इसको अप्रोक्स में लिया होता है, तो बुक वाला इसको 12 भी लिखता है, जबकि हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ गई है। तो 12.6 इंटू 10 की पावर -2 है। तो जो हमारा अल्फा आया वो हमारा अल्फा कितना आएगा 0.126, और बुक के हिसाब से चलोगे तो 0.12 आ रहा है, बुक वाला 0.12 लेते हैं, ठीक है जी, क्योंकि वो अप्रोक्सीमेशन में चल रहा है। इसलिए मैंने भी 0.12 लिख दिया कि आप बुक से मैच करो तो फिर 0.12 आएगा, वरना जैसे मैंने बताया। अब देखो हमें पहली चीज तो मिल चुकी है, यहाँ पे मैं टिक कर देता हूँ, क्वेश्चन मार्क हटा के वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो अल्फा कितना आ गया मेरे पास 0.12, ठीक है जी। अब इसने जो दूसरी चीज हमसे पूछी है हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन पूछी है, तो यहाँ पे 0.02 इंटू अल्फा आएगा हमारे पास। इधर देखिए ध्यान से, ये 0.02 है और अल्फा की वैल्यू है 0.12। तो अगर मैं इसको करूंगा तो 24 इंटू 10 की पावर -4 आ गया मेरे पास, या 2.4 इंटू, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 2.4 इंटू 10 की पावर -3 आ गया हमारे पास, ठीक है जी। अब इसके बाद अगर आप F नेगेटिव की देखें कंसंट्रेशन, तो ये भी क्या आएगा 2.4 इंटू 10 की पावर -3 आ जाएगी हमारे पास। इसके बाद अगर आप HF की कंसंट्रेशन देखें तो वहां वैल्यू पुट करिए, तो वहां वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 0.02 इंटू 1 माइनस 0.12, तो 0.88 हो गया। तो यानी कि अब आप चाहे तो इसको सोल्व कर सकते हो, आई होप ये आपका हो जाएगा। ये मैंने तीनों चीजें निकाल दी, यहाँ पे निकल जाएंगे हमारी तीनों चीजें। अभी मेरी एक और चीज रहती है इसमें, इस बंदे ने हमसे इस क्वेश्चन में शायद पीएच भी पूछी है, हाँ जी, एंड इट्स पीएच।
अब मैं आपको पीएच निकालना बताऊंगा, तो एक बार के लिए पीएच की तरफ कंसंट्रेट करें। तो पीएच के लिए मेरे को किसकी जरूरत पड़ती है? हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन की। तो ये मेरे को हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन मिली हुई है यहाँ से 24 × 10⁻⁻⁴। तो मैं पीएच का फॉर्मूला रखता हूँ। अगर मान लीजिए मैं आपके साथ यहाँ पे पीएच शेयर करूँ तो पीएच क्या हो गया हमारे पास? पीएच इज इक्वल टू माइनस लोग, ये हाइड्रोनियम ये बेटे H प्लस एक्वस इज हाइड्रोनियम, ये आ गया हमारे पास। ठीक है जी। तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, यहाँ लिखूंगा माइनस लोग 24 × 10⁻⁻⁴। तो माइनस बाहर है हमारे पास, पहले अंदर वाला पार्ट सोल्व कर लेते हैं। लोग 24 और ये क्या होगा, ये -4 आगे आ जाएगा, तो -4 लोग 10 और लोग 10 1 के इक्वल होता है आपके पास। ये कितना हो गया हमारे पास 4। तो अगर आप लोग 24 की बात करें तो इसमें आपको 24 में 0 काउंट करना पड़ेगा लोग टेबल के अंदर। जब लोग टेबल में आप इसको देखेंगे तो ये मिलेगी वैल्यू, पेपर में ऐसे लिखी आएगी आपके पास, लोग 24 इज इक्वल टू 3802। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि अब इसको हमें बनाना पड़ता है वैल्यू को। तो अब आप लोग इस वैल्यू को कैसे बनाएंगे, यहाँ पे मैं क्या लिख दूं 3802। अब आप डिजिट काउंट करिए, यहाँ पे कितने डिजिट है? 2 डिजिट है मेरे पास, एक के लिए डॉट लगेगी, 1 आगे लिख दूंगा मैं इसमें। ठीक है जी। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो क्या होगा, ये माइनस ही रहेगा, ये हमारे पास आ गया माइनस का 2.62, माइनस माइनस प्लस, तो अल्टीमेट आंसर कितना आएगा हमारे पास, pH इज इक्वल टू 2.62। तो यानी कि इस क्वेश्चन में जो pH रहेगी हमारे पास 2.62 रहेगी। तो बेटे इस एक ही क्वेश्चन ने आपको सारी चीजें सिखा दी। इसने आयनाइजेशन भी अप्लाई कर दी, कांस्टेंट भी अप्लाई करवा दिया, पीएच भी निकलवा दी, हाइड्रोनियम आयन से लेके हर एक की कंसंट्रेशन भी काउंट करवा दी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। अब आ जाइए आप लोग एक बार क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। अगर मैं 19th क्वेश्चन को देखूं, कहता है कि द पीएच ऑफ ए 0.1 मोलर मोनोबेसिक एसिड इज 4.50। इसके बाद कहता है कि कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज H प्लस A नेगेटिव एंड HA एट इक्विलिब्रियम, आल्सो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ Ka एंड pKa ऑफ द मोनोबेसिक एसिड। तो क्वेश्चन तो नथिंग है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो लेट अस स्टार्ट करते हैं जी। इधर देखिए ध्यान से, अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं, इसको मैं रब कर रहा हूं, तो सबसे पहली बात तो इस क्वेश्चन में इसने मोनोबेसिक एसिड दिया है। तो मोनोबेसिक एसिड का मतलब होता है ऐसा एसिड जो एक H प्लस रिलीज कर रहा है आपके पास, उसको मोनोबेसिक एसिड बोला जाता है। डाइबेसिक होता है तो 2 H रिलीज होते, ठीक है। पॉलीबेसिक होता है तो बहुत सारे होते। तो अब यहाँ पे मेरे पास, मैं इसको HA लिख रहा हूं। HA लिखने से मेरा मेन मकसद क्या है कि एक ही H है इसके पास जिसको ये रिलीज करेगा। तो आप लोग भी सबसे पहले क्या करिए, HA लिखिए और उसको पानी में डालिए, ठीक है जी, और इसकी मोनोबेसिसिटी आने दीजिए पहले। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, A नेगेटिव बनेगा और साथ में हाइड्रोनियम आयन। तो ये हमारे पास बन गया। तो HA प्लस वाटर इज इक्वल टू A नेगेटिव और साथ में H3O पॉजिटिव आयन। इसके बाद यहाँ पे हमें pH दी गई है 4.50, साइड में नोट करके लिख लेते हैं फिलहाल, अभी देखेंगे इसका क्या कर सकते हैं। pH दी गई है 4.50, ठीक है जी। इसके बाद इनिशियल कंसंट्रेशन हमें दी गई है, जो इनिशियल कंसंट्रेशन दी गई है वो दी गई है 0.1, ठीक है जी। तो इनिशियल कंसंट्रेशन जो दी गई है 0.1 दी गई है एसिड की, तो HA 0.1 दी गई है। ये भी मैंने अभी साइड में नोट करके रख लिया एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पे। इसके बाद वो क्या कहता है कि कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। अब अगर इस क्वेश्चन में आप लोग ध्यान से देखें, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर मुझे डिग्री नहीं दी गई है, कहीं भी इसने कहीं भी वर्ड यूज नहीं किया है। अगर आप देखें तो कहीं भी इसने आयनाइजेशन जैसा शब्द यूज नहीं किया है। तो यानी कि इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाता है जहां पर वो आयनाइजेशन वर्ड यूज नहीं कर रहा, तो फिर मेरे को कंसंट्रेशन के टर्म में चलने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल x मान के इसको माइनस कर सकता हूं। मतलब क्या है मेरा, इधर देखना ध्यान से। तो अगर मैं इधर लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं कि इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी दी गई है मुझे 0.1, तो ये मैंने 0.1 लिख दिया है यहाँ पे। तो इस टाइम मेरा प्रोडक्ट कितना होगा 0 0।
तो ये मैंने 0 0 लिखा है। इसके बाद मैं लेट करूंगा कि एट इक्विलिब्रियम, कि जब इक्विलिब्रियम आया तो इसमें से कितना टूटा x, तो ये भी कितना बनेगा x बनेगा और ये भी कितना बनेगा x बनेगा हमारे पास, क्योंकि आगे क्वेश्चन में मेरे से इसने के ए की वैल्यू पूछी है। तो इसलिए मैं अब यहाँ पे पहले अगर के ए की टर्म में लिखूंगा तो मुझे बताओ क्या लिखा जाएगा इसमें। सबसे पहले x इंटू x और बाय में 0.1 माइनस x। तो यहाँ पे आके ना मेरे को रुकना पड़ेगा। क्यों रुकना पड़ेगा? क्योंकि मेरे पास x की वैल्यू नहीं है तो मैं k नहीं निकाल सकता। फिर अब आप इधर आओ एडिशनल नॉलेज पे। यहाँ बेटा इसने क्या दे रखा है हमें pH, तो pH से तो मैं H प्लस निकाल सकता हूँ ना। तो अब मैं क्या करूंगा, पहले मैं इस pH को सोल्व करके फिर मैं यहाँ वापस आऊंगा। तो मैं पहले pH को लेके चलता हूँ। तो pH इज इक्वल टू कितनी है मेरे पास 4.50। और हमारे हर बच्चे को पता है कि pH किसके इक्वल होती है, माइनस log H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या हो गया 4.50। ठीक है जी। अब माइनस जो इधर था उधर जाके भी माइनस रहेगा और लोग उधर जाके क्या हो जाएगा एंटी लॉग। तो अगर मैं अब यहां लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, H प्लस की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू एंटी लॉग माइनस का 4.50। ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब मैंने आपको पहले भी ये सोल्व करना बता रखा है, एक बार फिर बता देता हूं। अब हम माइनस में तो एंटी लॉग निकाल नहीं सकते, तो इसमें नियरेस्ट होल नंबर देखना होता है हमें जो इसको पॉजिटिव बना दे। तो कितना आएगा 5, प्लस का 5 किया हमने और माइनस का 5 करना है हम। ये जो रिजल्ट आएगा मेरे पास एंटी लॉग ये तो बार बनेगा और 0.50 ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे एंटी लॉग में ये पहले जो डेसिमल से पहले होता है ये तो पावर बनती है, डेसिमल के बाद वाला काउंट होता है। तो आप लोग 0.50 के अंदर 0 देखेंगे एंटी लॉग टेबल के अंदर। जब आप इसको देखेंगे तो मुझे देख के बताइए क्या आ रहा है। तो ये वैल्यू आ रही है 3162। ये वैल्यू कितनी आएगी बेटे 3 गिवन होगा आपको ऐसे पेपर में, एंटी लॉग 0.50 इज इक्वल टू 3162। लेकिन फिर बता रहा हूँ वैल्यू आपको बनानी पड़ेगी, बनी बनाई नहीं होगी। तो इसकी जगह हम लोग क्या कर देंगे, लिखेंगे यहाँ पे 3162 इंटू, तो पहले ही आपने अपनी तरफ से डॉट लगा देनी है, डेसिमल लगा देना है, इंटू 10 की पावर। तो यहाँ पर जो भी है उसमें एक ऐड होगा, तो -5 है तो एक ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -4। ठीक है जी। तो अगर आप इसको बुक से मैच करना चाहते हो फिर बुक में इस तरह से लिखा होगा 3.162 इंटू 10 की पावर -5। तो अब आपके पास ये वैल्यू मिल गई आपको x की वैल्यू। ठीक है जी, जो हमें जो चाहिए थी। अब हम लोग ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं और हमारे पास किसकी कंसंट्रेशन आ सकती है, के ए की वैल्यू आ सकती है, जो भी रही होगी। तो एक बार मैं वैल्यू पुट करता हूँ इसमें। ये मैंने रख दिया बेटा, इधर देखो ध्यान से, बाद में करते रहिएगा। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ। तो ये वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास 3.162 इंटू 10 की पावर -5 आ रही है जी। और फिर दोबारा यही आएगी तो मैं क्यों ना इसी का क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं। और 1 माइनस, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि मैंने यहाँ पे नीचे क्या किया कि 1 माइनस दिस, तो इसको तो घटाने का कोई फायदा नहीं 0.1 में से भी, फिर अपनी लेंथ बढ़ जाएगी क्वेश्चन की नहीं तो इसलिए इसको अप्रोक्स में कितना ही लिख दूं मैं 0.1 ही लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसमें मैं कोई चेंज नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ पे 0.1 करता हूँ। अब जब आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास 10 की पावर -10। ठीक है जी। तो अब आप इसको एक बार सोल्व करिए और मुझे बताइए क्या रिजल्ट आ रहा है आपके पास यहाँ पे। तो अल्टीमेटली जब आप इसको देखेंगे काउंट करेंगे तो अप्रोक्सीमेशन में 10 की पावर -8 आएगा। कितना आएगा ये हमारे पास 10 की पावर -8, क्योंकि 3.16 का स्क्वायर ऑलमोस्ट 10 आएगा। ये वाली वैल्यू स्क्वायर होके 10 आएगी ना, 0.1 ऊपर जाके 10 हो जाएगा, तो ऊपर 100 हो गया और ये 10 की पावर -10 थी, तो 10 की पावर -10 इंटू 100 10 की पावर -8 ही बचेगा। अच्छा, दूसरी चीज अब इसमें क्वेश्चन में हमसे क्या पूछी है, अगर देखें तो हम लोग pKa की वैल्यू। तो अब आप लोग यहाँ से Ka तो निकाल चुके हो, तो pK निकालना तो बहुत आसान है, मैंने आपको करा रखा है। pK कैसे निकलेगा अभी तक देखो, जो बच्चे यहीं बैठे बताए मेरे को कैसे निकालो pK। लॉग करना पड़ेगा,
तो pKa इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, माइनस लोग Ka, ठीक है जी। तो माइनस लोग 10 के पावर माइनस 8, माइनस आगे आगे प्लस हो जाएगा तो 8 लोग 10, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटे आपका 8। तो यानी जो इसकी pKa वैल्यू रहेगी कितनी रहेगी, 8 रहेगी। हाँ बेटा, अब आइए क्वेश्चन नंबर 20th की तरफ। अगर आप ध्यान से देखें 20th क्वेश्चन में क्या कहता है कि कैलकुलेट द pH ऑफ 0.08 मोलर सॉल्यूशन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड, आयनाइजेशन कांस्टेंट गिवन एंड डिटरमाइन द परसेंटेज डिसोसिएशन। पहली बात देखें, यहाँ पे परसेंटेज वर्ड आ गया, डिसोसिएशन आ गया, तो अल्फा काउंट करना पड़ेगा हमें। तो जो बच्चे यहाँ बैठे हैं मेरे से आगे दौड़िए पहले, चलिए बाकी जो बच्चे मेरे साथ चलते हैं एक बार। बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन है, HOCl हमें दिया गया है, तो मैं पहले क्या करूंगा कि HOCl को ब्रेक कर, तो लेट अस सी कि जब मैं HOCl को ब्रेक करता हूं तो क्या होता है। इधर ये हो गया जी हमारे पास, ठीक है जी। अब पहले एडिशनल नॉलेज में साथ में लिख लेता हूं जो मैं गिवन है, वही है पहले वाली है, pH निकालनी है और 0.08 मोलर दी गई है इनिशियल कंसंट्रेशन। तो हम लोग शुरू कर देते हैं बस के। तो मैंने यहाँ पे लिखा इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इनिशियल कंसंट्रेशन में अगर देखूं तो यहाँ पे 0.08 मोलर होगी, और जो प्रोडक्ट बनेगा कितना बनेगा हमारे पास, 0.0 बनेगा एट इक्विलिब्रियम। 0.08 इंटू 1 माइनस अल्फा, 0.08 अल्फा और 0.08 अल्फा आएगी मेरे पास। सबसे अच्छी बात क्या है कि नथिंग क्वेश्चन बन गया है, तो क्योंकि आयनाइजेशन कांस्टेंट पहले से गिवन है, ठीक है जी। तो पहले मैं लिख लेता हूं कि Ka इज इक्वल टू क्या आएगा, 0.08 अल्फा इंटू 0.08 अल्फा, और बाय में 0.08 इंटू 1 माइनस अल्फा, ये कैंसिल हो गया, 0.08 अल्फा का स्क्वायर आ गया यहाँ पे मेरे पास। कांस्टेंट गिवन है हमारे पास, कांस्टेंट कितना है 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 5, 0.08 अल्फा स्क्वायर, ठीक है जी। तो अल्फा स्क्वायर जो हमारा आएगा वो आ जाएगा बेटे यहाँ पे 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 बाय में 0.08, ये आ गया। तो मैं अगर इसको अब कट कर दूं, इसको 250 बना लेते हैं, इधर देखो बेटा एक बार 2.50, ये कैंसिल हो, ये हमारे पास आ गया 10 की पावर माइनस 5 अल्फा स्क्वायर। तो अब आप लोग इसमें काम किया करें कि उसको तो पूरा होल नंबर बनाया करो। तो मैं एक डिजिट और आगे ले जाता हूं इसको, डेसिमल को, तो मैं 312 कर देता हूं इसको, ठीक है जी। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, रूट 312 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर माइनस 6 तो -3 आएगा और 312 का रूट आप जब निकालोगे तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 17.7, ये वैल्यू आएगी बेटा 17.7। अब रूट बार बार तो मैं करके क्या दिखाऊंगा आपको, समझ गए आप लोग, ठीक है जी। तो अब अगर मैं यहां से अल्फा बोलूं आपको, अल्फा कितना आ गया हमारे पास 0.0177, तो ये आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। ये पुट कर दिया ना मैंने -3, तो 0.0177 हो जाएगा जी अल्फा जो हमारे पास रहेगा, ठीक है जी। इसने परसेंटेज डिसोसिएशन पूछा है, तो परसेंटेज में आप लोग इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से, तो परसेंटेज अल्फा हो जाएगा 0.0177 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 1.77%। तो यानी कि इस केस में जो आपका इलेक्ट्रोलाइट था या जो आपका सब्सटेंस था, जो आपका एसिड था, वो कितना ब्रेक हो रहा है, सिर्फ 1.77%। तो दैट्स इट मेरे ख्याल से। तो इतना ही पूछा है, क्या पीएच भी पूछी है, या सुपर पीएच भी पूछ रखी है, तो फिर तो नथिंग है, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। ये H+ रहा हमारे पास, ये H+ दे रखा है आपको पहले ही, तो इसके अंदर आप अल्फा की वैल्यू पुट करिए सबसे पहले। तो मैं अगर यहाँ पे अल्फा पुट करूं तो क्या होगा मेरे पास, H+ की जो कंसंट्रेशन होगी वो बनेगी 0.08 इंटू
अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ 0.08 इंटू अल्फा कितना रहेगा मेरे पास 0.0177। तो यहाँ से आप H प्लस की कंसंट्रेशन उठा सकते हैं कि आपको H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी मिल रही है। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो हमारे पास आ रही है 1416 इंटू 10⁻⁻6। मल्टीप्लाई कर दिया ना मैंने, इसको डेसिमल हटा दिए सारे, तो इंटू 10⁻⁻6। और फिर आपको बेटे मैंने पीएच सिखा रखा है, तो पीएच में हमारे पास वैल्यू पुट करो, पीएच इज इक्वल टू माइनस लोग, अब मैं सीधी वैल्यू पुट कर रहा हूँ इसकी 1416 इंटू 10⁻⁻6। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, log a इंटू log b। ये मेरे पास अलग हो गया, वो माइनस आगे प्लस होगा। pH इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस log 1416 और प्लस में क्या आ गया 6। तो मैं एक बार पूछना चाहूंगा हिमांशु से, बड़े हिमांशु कितनी डिजिट है इस बार, 4 डिजिट है। पहले डेसिमल लगेगा, जो भी वैल्यू गिवन है, तो आपको यहाँ पे वैल्यू गिवन है, मैं देख लेता हूँ एक बार log टेबल में। 1416 की वैल्यू है जी 0.15 है, ठीक है 0.15, यानी आपने पॉइंट तो लगा रखा है, यहाँ पे 15 कर दिया। 15 कितनी डिजिट है 4। 4 जब डिजिट होती है तो एक के लिए तो डॉट लगा दिया गया, 3 नंबर आगे लिख दिया आपने, तो माइनस का है ये प्लस का है, तो आंसर कितना आ गया आपका 2.85। तो यानी कि ये जो हमारे पास सोल्यूशन रहा है, सोल्यूशन की पीएच कितनी रहेगी 2.85। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन नंबर था बेटा हमारा 20th। अब आओ बेटे क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। अब अच्छे क्वेश्चन आने शुरू हुए हैं, कुछ ध्यान से देखिए। 21 क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है कि द पीएच ऑफ 0.004 मोलर हाइड्रोजन सॉल्यूशन इज दिस। अच्छा जी, कैलकुलेट द आयनाइजेशन कांस्टेंट Kb एंड Pkb। अब एक बार भी ना पहले थोड़ी सी ऑर्गेनिक समझनी पड़ेगी आपको, क्योंकि वरना आपको हाइड्रोजन समझ नहीं आएगा। अब बेटे अगर मैं यहाँ आपसे बात करूं तो हमारे पास केमिस्ट्री में होता है अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला होता है भैया ये NH3, दिस इज नोन एज अमोनिया। ठीक है, ये अमोनिया होता है। और अमोनिया में जब एक H को रिप्लेस करके कोई ग्रुप लग जाता है, जैसे Z लगा दिया मैंने, फिर इसको बोलते हैं अमोनिया डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं इसको, अमोनिया डेरिवेटिव। ये Z कई तरह के ग्रुप हो सकते हैं जो आपको +2 में पढ़ाए जाएंगे। फिलहाल के लिए आपने ये सोच लिया कि अगर Z की जगह एक और NH2 लग जाए, यानी NH2 बॉन्ड NH2, फिर इसको हाइड्रोजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, हाइड्रोजन। तो अब आपको क्वेश्चन आसान लगना शुरू होगा। तो यहाँ पे क्या कहता है कि हाइड्रोजन सॉल्यूशन, क्लियर सबको। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे पहले हाइड्रोजन ले लूंगा। तो ये मैंने हाइड्रोजन ली, NH2 बॉन्ड NH2, और इसको मैंने पानी में डाल दिया। पहले मैंने पानी में डाला, ठीक है जी। तो जैसे ही मैं इसको पानी के अंदर डालूंगा, ये क्योंकि एज ए बेस काम कर रहा है, अमोनिया तो बेस ही होता है भाई, तो उसका डेरिवेटिव भी बेस होगा। तो ये यहां से क्या करेगा, H+ ले लेगा। इस चीज का आपने ध्यान रखना है, जो हाइड्रोजन है वो एक बेस होता है, तो वो क्या लेगा यहाँ से, H+ लेगा। तो अगर ये H+ लेगा तो किसमें बदलेगा, NH2 तो यही रहेगा। लेट करो इस वाले N ने लिया H+, तो इसके ऊपर कौन था, एक लोन पेयर, तो ये क्या बन गया NH3 पॉजिटिव, और साथ में क्या है आपके पास OH। तो ये क्वेश्चन ना थोड़ा अलग चलता है, तो इसका ध्यान रखना है आपने। एक बार दोबारा पढ़ो क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे अगर मैं अब आपसे पूछूं तो मेरे पास बेशक इसने पीएच पूछी है, लेकिन अभी पीएच का तो सवाल ही नहीं उठता। अभी तो हमारे पास दी गई है क्या पीएच, अच्छा जी ठीक है। अब मैं इनिशियल कंसंट्रेशन यूज करता हूं, पहले इसकी साइड में लिख लेता हूं जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में पीएच दी गई है 9.7, तो लिख के रख लो, कहीं ना कहीं हमें काम आएगी। अब सबसे पहली बात की आयनाइजेशन का क्वेश्चन है, तो सी मान के चलना पड़ेगा और 1 - अल्फा करना पड़ेगा। तो अब पहले देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है इसकी, 0.004। तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन है जी 0.004। तो इस टाइम आपका प्रोडक्ट कितना रहा होगा, 0 जैसे हम लोग नॉर्मल करते हैं इसको, यही है। अगर मैं कुछ गलती कर रहा हूं तो बताओ। अब इसके बाद देखिए ध्यान से, यहां पर क्या आएगा, C × 1 - अल्फा। यहां पे क्या आएगा
0.004 अल्फा और यहाँ भी क्या आएगा 0.004 अल्फा। ठीक है जी। इसके बाद अगर मैं आगे चलूं कि मेरे को कांस्टेंट तो मिल जाएगा, कांस्टेंट तो मेरी प्रॉब्लम ही नहीं है। ऊपर क्या हो जाएगा 0.004 अल्फा का स्क्वायर और बाय में क्या होगा 0.004 इंटू 1 माइनस अल्फा। इसको बाद में सोल्व करेंगे, अभी होल्ड रख लो क्योंकि अभी तो हमारे पास अल्फा ही नहीं है। बट लेकिन एक अच्छी बात है कि मेरे पास यहाँ पे पीएच गिवन है। ठीक है जी। तो मैं इस क्वेश्चन में क्या करूंगा बेटे, सबसे पहले मैं पीएच से H प्लस की कंसेंट्रेशन लेके आऊंगा। ठीक है, तो मैं इसको तो होल्ड पे रखता हूं, पहले मैं पीएच को उठाता हूं। तो पीएच इज इक्वल टू कितनी है 9.7। ठीक है जी। तो पीएच 9.7 है, फॉर्मूला पुट करूं तो माइनस लोग H प्लस की कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगी 9.7। इधर का माइनस उधर जाएगा, माइनस का 9.7 लोग H प्लस, लोग उधर जाके क्या हो जाएगा एंटी लोग। H प्लस की कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू एंटी लोग माइनस का 9.7। अब एक बच्चा एंटी लोग पूछ रहा था, आप देख ले इधर। अब आप लोग क्या करें, इसमें नियरेस्ट होल नंबर जोड़ दे, तो प्लस का 10 माइनस का 10 इसको इकट्ठा करके लिखना है आपने। तो अगर मैं अब इसको लिखूं तो मेरे पास क्या बनेगा, इधर देखिए ध्यान से, एंटीलोग 10.30 ये बन गया हमारे पास। ठीक है जी। तो अब आपने क्या करना है 0.30 की वैल्यू देखनी है, इसको तो पावर बनाना है भैया, इसको तो देख ही मत। अभी 0.30 में 0 देखना है एंटीलोग टेबल में, देख के बता मुझे कितना आ रहा है 0.30 अगर एंटीलोग टेबल है तो। कांस्टेंट केबी है, कोई बात नहीं, 1995 आएगी वैल्यू आपके पास। देखो जल्दी देखो बेटा, 0.30 में 0 यही है क्या, मिल गई। अब क्या करना है, अपनी तरफ से पहले डेसिमल लगा दे, डॉट ला दिया। अब बेटा 10 की पावर, जितनी भी डेसिमल से पहले कोई भी डिजिट हो उसमें एक जोड़ देना होता है। तो ये -10 है, एक जोड़ेंगे तो कितना बचेगा -9। ये रिजल्ट आ गया आपका। H प्लस इज इक्वल टू आ गया 1.995 इंटू 10 की पावर -10। देखें एक बार, तो ये आपके पास किसकी कंसेंट्रेशन आ गई है, मैं अगर आपसे पूछूं तो H प्लस की। बट लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर मेरे को H प्लस से क्या लेना है, इसमें तो मेरे को किसकी कंसेंट्रेशन चाहिए, OH की चाहिए। क्योंकि अगर मेरे को OH मिल जाएगा तो फिर मैं अल्फा फाइंड आउट कर पाऊंगा, और मैं अल्फा फाइंड आउट कर पाऊंगा तो मैं आगे क्वेश्चन चला पाऊंगा। पॉइंट से पहले, हाँ बोलो, पॉइंट से पहले 2 डिजिट नहीं थे तो वो लोग में होता है, ये एंटी लोग। लोग में जो होता है वो डिजिट काउंट होती है, एंटी लोग में नंबर की तरह काउंट होता है। अगर ये लोग होता तो 2 डिजिट बोलता मैं इसको, क्योंकि अब एंटी लोग है तो मैं 10 बोल लूंगा, 10 बोल लूंगा, पावर बनेगा। समझ, तो एंटी लोग में पावर होती है और लोग जो होता है उसमें डिजिट होती है। ठीक है जी। अब इधर आइए ध्यान से, अब मैंने यहाँ से H प्लस की कंसेंट्रेशन गेन कर ली है। अब आप मेरे को बताओ, आपको मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि KW इज इक्वल टू आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में H प्लस इंटू H नेगेटिव इज इक्वल टू 10 की पावर -14। तो मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ H प्लस इंटू OH नेगेटिव इज इक्वल टू 10 की पावर -14। ठीक है जी। H प्लस आपको यहां से मिल चुका है, तो OH नेगेटिव किसके इक्वल आएगा 10 की पावर -14 बाय H प्लस की कंसेंट्रेशन। और बेटा जी यहाँ पे आपकी H प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी है, अगर हम लोग चेक करें तो एक बार, ये वैल्यू है 1.995 इंटू 10 की पावर -10। ठीक है जी। जब ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी 10 की पावर -4, 1/0.995 इंटू 10 की पावर -4। जब आप इसको सोल्व करोगे बेटा, तो मेरे पास सोल्व रिजल्ट है तो मैं सीधा लिख रहा हूँ, तो अप्रोक्स में ये आ जाएगा हमारा रिजल्ट 5 इंटू 10 की पावर -5। तो ये काम सबसे मुश्किल होता है कैलकुलेशन वाला। ये आप अगर करके देखोगे 4-5 क्वेश्चन करना, ऑटोमेटिक चलेंगे सारे क्वेश्चन। तो मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे मेरे पास
जो OH नेगेटिव का रिजल्ट आया है वो कितना आएगा 5 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है जी। अब आप लोग यहां से अल्फा काउंट कर सकते हो। कैसे काउंट कर सकते हैं? ये तो वैल्यू आ गई मेरे पास, ये वैल्यू किसके इक्वल आई है 5 इंटू 10⁻⁻5। अब आप मेरे को अल्फा निकाल के दें यहां से क्या है। तो बेटा कि जब इस तरह के क्वेश्चन करोगे तभी रियल केमिस्ट्री समझ आएगी, वरना एलिमेंट की डेफिनेशन तो पूरे देश को आती है भाई। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं ये वैल्यू यहां पुट करें 0.004 अल्फा इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻5, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया 5 इंटू 10⁻⁻5 बाई 0.004। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका जो अल्फा आएगा वो आएगा 1.25 इंटू 10⁻⁻2। यस, ये आपका अल्फा है। अब बेटा अगर मेरे पास अल्फा आ गया फिर तो मैं क्वेश्चन करने लायक हूं, मैं अभी इस सिचुएशन में हूं कि मैं यहां से क्या निकाल सकता हूं के ए निकाल सकता हूं, क्योंकि उसने मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछा है अगर आप देखें 21 में उसने के बी और पी के भी पूछा है। हम तो उसके आसपास भी नहीं है अभी तो हम और ही दुनिया में घूम रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग के बी निकालने के लिए जा रहे हैं। तो बेटा चंद्र प्रकाश, तो ये हमारे पास 0.004 अल्फा हो गया चंद्र प्रकाश जी। इंटू 0.004 अल्फा, ये कैंसिल हो गया। तो ऊपर क्या बचा हमारे पास के ए इज इक्वल टू 0.004 अल्फा का स्क्वायर 5 इंटू 10⁻⁻5, और 1 में से मैं अल्फा माइनस करके क्या कर लूंगा, क्योंकि अल्फा की वैल्यू तो बड़ी कम आ रही है 5 इंटू नहीं सॉरी 1.2 यहाँ कितनी थी अल्फा की वैल्यू 1 इंटू -2 थी ना। हाँ तो ध्यान रखना आपने, इसका स्क्वायर आएगा, ये आना था वैल्यू, और बाय में क्या आएगी 1 माइनस 1.25 इंटू 10⁻²। तो मैं तो चाहता हूँ कि इसको तो आप नेग्लेक्ट ही कर दें, ठीक है, इसको तो 1 के इक्वल रखें। तो यहाँ से आपकी के ए की वैल्यू आएगी, जब इसको आप सोल्व करेंगे तो यू विल गेट के ए फ्रॉम हेयर। तो यहाँ से आपको बेटा जो के ए की वैल्यू मिलेगी वो आपने नोट डाउन करके रख लेनी है, ठीक है जी। और के ए निकलने के बाद फिर हम लोग क्या निकाल लेंगे इसमें पीके। तो आई थिंक कि केबी अच्छा सॉरी ये फिर गलती हो रही है ना, ऊपर से ही बी की टर्म में चलो क्योंकि बेस था, के बी आएगा हमारे पास यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन में जो के बी की वैल्यू आ रही है हमारी, वो अल्टीमेटली जब इसको सॉर्ट आउट कर दोगे आप वैल्यू आएगी 8.96 इंटू 10⁻⁷। अच्छा जी, तो अब आप मेरे को बताइए एक बार पी के बी कैसे निकालूं फिर इसका माइनस log के बी, ठीक है जी। तो अब आप ये कर सकते हो मेरे ख्याल से, मैं इसके ऊपर और समय नहीं लगाऊंगा फिर वीडियो और लंबी हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारे पास 21। अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो अब एक चीज नोट करिए, इसमें हर एक क्वेश्चन एक डिफरेंट टाइप है, ठीक है, एक अलग चीज है हर एक क्वेश्चन, तो आपने उसको उसी तरह ट्रीट करना है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कहते हैं कि कैलकुलेट द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन इन विच 0.2 मोलर NH4Cl and 0.1 molar NH3 are present. The pKb of ammonia solution is this. तो इस पर उल्टा कर रखा है इसने, pKb वैल्यू दे रखी है तो pKb से तो मैं kb निकाल लूंगा, और यहां से फिर मेरे को पहले ऊपर वाला पार्ट सोल्व करना पड़ेगा। तो लेट अस सी क्या आता है हमारे पास, देखते हैं जी हम इसको मैं रब कर रहा हूं एक बार, बोर्ड की तरफ देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 22। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर एक बार 22 देखें तो मेरे पास ना यहाँ पे मिक्सचर है उस कंटेनर के अंदर, उसमें दो चीजें हैं मेरे पास। पहली चीज कौन सी अगर आप देख पा रहे हैं 0.2 मोलर Cl, ये है जी मेरे पास पहली चीज। तो और साथ में दूसरी चीज क्या है प्लस में 0.1 मोलर
अमोनिया, ये मेरे पास कॉम्बिनेशन है 0.2 मोलर NH4Cl और 0.1 मोलर NH3। अब आप सबसे पहले ये देखें इस क्वेश्चन के अंदर कि हमारे पास हो क्या रहा है। यहाँ पे ये जो है ये सोल्ट का काम कर रहा है, ठीक है जी। अगर ये सोल्ट का काम कर रहा है तो कंप्लीटली डिसोशिएट होगा। देखना एक बार ध्यान से, अगर ये सोल्ट था तो इसको जैसे ही मैं सॉल्यूशन में लेऊंगा तो ये किस में कंप्लीटली ब्रेक होगा, NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो जो इसकी कंसंट्रेशन रही होगी वही कंसंट्रेशन किसकी रही होगी, NH4 पॉजिटिव आयन की। तो यानी कि मेरे को यहाँ से NH4 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी मिलेगी, 0.2 मोलर। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह फील करें कि क्वेश्चन तो अमोनिया का ही है कि अमोनिया पानी में जाएगी, उसका डिसोसिएशन होगा, ठीक है। पर लेकिन आपको साथ में यहां से भी कौन सा आयन मिल रहा है, NH4 पॉजिटिव आयन। समझ लो एडिशन, क्योंकि ये सब किस में हो रहा है, एक ही कंटेनर में है ना सारी चीजें, ठीक है जी। तो मैं अगर इक्वेशन बनाऊं अमोनिया के हिसाब से इक्वेशन बनाऊंगा मैं, तो कैसे इक्वेशन बनाऊंगा, ये मैंने लिया अमोनिया, और अमोनिया को मैंने डाला पानी के अंदर, H2O, कौन सा आयन बनेगा इससे, NH4 पॉजिटिव आयन और साथ में OH नेगेटिव आयन बनेगा जी। फिर वही जैसे मेरा पहले नॉर्मल केस होता था, इनिशियल बताओ मुझे कितनी है अमोनिया की, कितनी है इनिशियल, 0.100। अब पहले एक बार ये क्वेश्चन पढ़िए, क्या इस क्वेश्चन में कहीं पे जो इसने 22nd क्वेश्चन है डिग्री यूज की है, नहीं जी कहीं नहीं यूज कर रखी। फिर हम लोग x मान के चलेंगे इस क्वेश्चन के अंदर 22nd के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा यहाँ पे बताओ मुझे, 0.1 माइनस एक्स, यहाँ कितना आएगा x और ये भी कितना आएगा x। बट अब आप एक चीज नोट करिए ध्यान से, अमोनियम आयन इसको किससे भी मिल रहा है, NH4Cl से भी मिला है इसको। तो यानी यहाँ पे सिर्फ x नहीं होगी इस कंटेनर के अंदर, प्लस में कितना होगा, तो ये प्लस वाला 0.2 दिक्कत करता, तो ये प्लस 0.2 भी करना है आपने, ये आपने करना है प्लस का 0.2। ये अमोनियम आयन की कंसेंट्रेशन रहेगी, इस चीज का आपने ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है जी। अब फिर वही नॉर्मल बाकी इसके और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, यही चीज थी। दोबारा सुनो, इसमें क्या करता है बंदा, अमोनिया के लिए कैलकुलेशन करा रहा है पर अपनी तरफ से थोड़ा सा सोल्ट डाल दिया है, तो जो सोल्ट डाला है उससे भी तो आयन आया है ना, तो वो आयन भी तो ऐड ऑन होगा इसके अंदर। तो यहाँ पे जो x नहीं रहेगी वैल्यू x प्लस 0.2 हो जाएगी। अब आप मेरे को बताओ यहाँ पे Kb इज इक्वल टू कैसे निकालते हैं हम लोग, ऊपर प्रोडक्ट कौन है, x प्लस 0.2 इंटू x और बाय में 0.1 माइनस x आ गया आपके पास। अब आप लोग चलिए कि कोई और एडिशनल चीज मिल जाए हमें इसमें जहां से हम लोग इसको खोल पाए। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 22 में, पीकेबी वैल्यू दे रहा है यार, फिर तो आसान है। अब हम लोग साइड में पहले पीकेबी को सोल्व कर लेते हैं। पीकेबी इज इक्वल टू किसके इक्वल है बताओ मेरे को, माइनस लोग नहीं वो तो मैं कर लूंगा, वैल्यू बताइए मुझे पीकेबी 4.75। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस लोग केबी के इक्वल 4.75। तो लोग केबी इज इक्वल टू माइनस 4.75, लोग उधर जाके क्या हो जाएगा, एंटी लोग माइनस 4.75 प्लस का 5 माइनस का 5। तो ये वैल्यू मेरे पास किसके इक्वल आ गई, एंटी लोग 5 बार 0.5 आ जाएगी। अब जो लड़का मेरे से एंटी लोग पूछ रहा था, अब आप बताओ बेटे क्या देखेंगे इसमें एंटी लोग में, 0.25 के अंदर हम लोग काउंट करेंगे 0। तो वो वैल्यू हमें बुक में दी गई है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर 1778, ठीक है जी। तो अगर ये 1778 दी गई है तो मैं अपनी तरफ से क्या लगा दूंगा, पहले पॉइंट इंटू 10 की पावर -5 पहले था, एक अपनी तरफ से ऐड किया तो कितना आ गया, -4। तो ये आपके पास केबी की वैल्यू है, ठीक है जी। तो अभी ये जो केबी की वैल्यू आई है मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। तो मैं इसको 1 पॉइंट की तरह लिख रहा हूँ, 1.778 इंटू 10 की पावर -5 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर देते हैं x स्क्वायर प्लस 0.2x बाय में ये आ गया हमारे पास, ठीक है जी। अब ये सोल्व करना आपका काम है कि आप इसको सोल्व करेंगे। जैसे आप इसको सोल्व कर लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टर्म में, ठीक है जी,
फिर आपका रिजल्ट आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे बेटे जो रिजल्ट आएगा वो आएगा हमारे पास x इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास आता है 0.88 इंटू 1.88 इंटू 10 की पावर माइनस 5। मैं लिख देता हूँ 0.88 इंटू 10 की पावर माइनस 5। इधर देखो बेटा, इसमें ना एक और मेथड आप कर सकते हो इसको। इससे अगर आप बचाना चाहते हो कैलकुलेशन से, तो आप लोग ना x की वैल्यू जो आनी है बड़ी कम आनी है इस केस में, वेरी स्मॉल वैल्यू आनी है। तो आप लोग क्या करें, kb को तो एज इट इज लिखें 1.778 इंटू 10 की पावर माइनस 5। तो इसके कंपैरिजन में 0.2 के कंपैरिजन में x बड़ा कम होगा, तो इसको आप लोग क्या करते हैं 0.2 इंटू x। और वैसे भी x अगर छोटा है तो x स्क्वायर तो और भी छोटा होगा, ठीक है जी। तो इसलिए मैंने इसको नेग्लेक्ट कर दिया, यहाँ से काट दिया, 0.2 इंटू x हो गया। और नीचे से मैंने किसको काट दिया, x को, तो क्या रहेगा सिर्फ 0.1, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया यहाँ पे। तो ये आपके पास 2x के इक्वल आ गया। तो x इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास 1.778 इंटू माइनस 10 के पावर 5/2। तो वही रिजल्ट आ गया जो मैंने अभी क्वाड्रेटिक की मदद से आपको बताया था। तो सेम चीज आ जाएगी आपकी 0.88 इंटू 10 की पावर माइनस 5। हाँ भी मन पता लग गया Yes. क्या बोल रहा था मैं। तो अब आप लोग इसके बाद यहाँ पे आएंगे, x की वैल्यू आपको मिल गई है, ठीक है जी। तो मैं अब इस पार्ट पर अब कर रहा हूँ एक बार। x की वैल्यू यहाँ मैंने पुट की 0.88 इंटू 10 के पावर माइनस 5। तो बेसिकली आपको OH नेगेटिव मिल गया यहाँ से, ठीक है जी। तो OH नेगेटिव मिलने के बाद अब तो pH निकालना हमारे लिए बड़ा आसान है। कैसे, हम लोग क्या करते हैं, H प्लस इंटू OH नेगेटिव इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 14। OH हमें मिल चुका है, H प्लस इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 14 बाय 0.88 इंटू 10 की पावर माइनस 5। H प्लस की कंसेंट्रेशन आपको यहाँ से मिलेगी। तो जो H प्लस की कंसेंट्रेशन मिलेगी कितनी मिलेगी, 1.12 इंटू 10 की पावर माइनस 9। तो अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका अल्टीमेटली pH जो निकाल लेंगे माइनस लोग H प्लस की कंसेंट्रेशन, तो आंसर आएगा 8.95, ठीक है जी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। तो बेटा आज के जो क्वेश्चन है कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं, तो इसको बार बार देखना वीडियो को और करना। तो इसके आगे के क्वेश्चंस मैं आपको कल कर